फिल्म की शुरुआत काफ़ी अजीब और डरावने घर को दिखाते हुए होती है जो वीरान पड़ा हुआ था। तभी कमरे से एक औरत निकलकर आती है जिसे देखने से लग रहा था उसकी ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। इसने अपने हाथ में एक खिलौना पकड़ा हुआ था जो काफ़ी डरावना था, जिसके ज़रिए वो रास्ता ढूंढ रही थी। जिस रास्ते पर खिलौना बचता वो उसी रास्ते पर चल जाती। तभी वो खिलौना एक दरवाजे के पास बहुत ज़ोर से बजने लगा था, जो दरवाज़ा बेसमेंट की तरफ जा रहा था। अंदर आने पर वो खिलौना एक गत्ते के दरवाजे के पास बजने लगता है तो वो लड़की इस गत्ते के दरवाजे में गोल सुराख कर देती है। अब वो अंदर देखने लग जाती है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि आइजैक, जिसका 1 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसकी याददाश्त चली गई थी, आइजैक का दोस्त उसको एक घर और एक लड़की की देखभाल का काम देता है ताकि उसके पास जो पैसों की तंगी है वो ख़त्म हो जाए और इसके पास कुछ पैसे हो जाएं। बैरेट इसे बताता है कि कुछ वक्त पहले इसके भाई ने अपनी जान ले ली। इसके बाद उसकी वाइफ भी गायब हो गई, जिसकी वजह से इनकी बेटी अकेली है और इसके तुम्हें ख्याल रखना है। इसके लिए वो तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। अब आइजैक सोच में पड़ जाता है कि देखभाल के लिए ये मुझे इतने पैसे क्यों दे रहा है, लेकिन वो पैसों की वजह से इसके काम के लिए मान जाता है। अगले दिन वो बहुत वीरान जगह पर उस घर के पास पहुंचते हैं जो नदी के बीचों बीच एक आइलैंड पर था। ये देखकर आइजैक बहुत परेशान होता है क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था, तो बैरेट इसे नाव की मदद से इस आइलैंड पर लेकर जाता है। अब हम देखते हैं कि ये वही घर है जिसमें हमने इस लड़की को देखा था जो खिलौने से रास्ता ढूंढ रही थी। ये घर आज भी वीरान था, यहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा था। यहाँ आते ही बैरेट आइजैक को एक जैकेट पहना देता है जिसमें एक बड़ी सी जंजीर थी। बैरेट कहता है, कुछ भी हो जाए मेरी भतीजी के रूम में मत जाना क्योंकि वो ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। इसका मतलब शुरू में दिखाई जाने वाली लड़की बैरेट की भतीजी थी जिसका नाम ओल्गा है। ये बताता है कि ओल्गा इतनी अजीब है कि किसी के पास जाने से वो घबरा जाती है, जिससे बचने के लिए वो हमेशा अपने आंखें बंद करके एक जगह पड़ी रहती है। बैरेट इसे ओल्गा के कमरे में ना जाने के लिए इसे वो जैकेट पहना देता है क्योंकि ये जैकेट की जंजीर ओल्गा के रूम तक नहीं जाती थी और ये जंजीर बेसमेंट से जुड़ी हुई थी और ये इस पर बहुत सारे ताले लगे हुए थे। आइजैक ये जैकेट नहीं पहनना चाहता था पर पैसों की वजह से ये सब कर रहा था। अब वो पूरे घर में चेक कर रहा होता है और इसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो सब बहुत अजीब था। वो बाहर की तरफ आता है तो उसे एक डॉग दिखाई देता है। वह उसे कुछ खाने को देता है और वहीं पर कुर्सी पर बैठ जाता है। तभी उसे जंजीर खींचता है। इसे लगता है ये ओल्गा है तो वो इस कमरे में जाती है तो देखता है वो एक जगह पर बैठी हुई है। रात में जब वो सोने जाता है तो दीवार पर लगी हुई तस्वीर गिर जाती है जिसमें उस लड़की ने वही डरावना सा खिलौना पकड़ा हुआ था। वो तस्वीर उल्टी गिरी थी पर अपने आप सीधी हो जाती है और इस लड़की की आंखें भी पहले से ज़्यादा खुल जाती है जिससे वो भयानक दिख रही थी। आइजैक उससे बहुत डर जाता है। ये सब क्या हो रहा है ये जानने के लिए आइजैक पूरे घर को चेक करने लग जाता है। तभी वो ओल्गा अपने क्रॉसबो के साथ वहां आ जाती है। वो बताती है कि मेरी माँ पागल थी जो मेरे डैड को ये जैकेट पहनाकर कैद रखती थी। वो अचानक एक दिन गायब हो गए। मेरे डैड को लगा वो बेसमेंट में गई होंगी तो वो वहाँ डरते डरते गए। मेरे डैड को घबराहट के दौरे पड़ते थे, वो वहाँ लॉक हो गए थे और उनकी वहीं मौत हो गई। ये सब बताकर ओल्गा वहाँ से चली जाती है। आइजैक थककर एक जगह बैठता है। तभी वो खिलौना बेसमेंट की तरफ बजने लगता है। आइजैक को लगता है कि ये खिलौना आत्मा को महसूस कर सकता है तो वो भी इस खिलौने को बेसमेंट में ले जाता है। वो उसे वहीं शुरुआत वाले गत्ते वाले दीवार को दिखाता है जिसे ओल्गा की मॉम ने बनाया था। वो भी उसे देखने लग जाता है। वहाँ से ओल्गा की मॉम की लाश दिखती है। उसे देखकर वो बहुत डर जाता है। उसे इस बॉडी पर क्रॉसबो के निशान दिखते हैं जिसे देखकर उसे लगता है ये ओल्गा का ही मारा हुआ। वो जल्दी से बैरेट को कॉल करता है। वो ओल्गा की मॉम की लाश के बारे में बताता है और पुलिस को बुलाने को कहता है। वो ओल्गा को भी कमरे में बंद कर देता है।
वो बेसमेंट में जाकर अपनी जंजीर खोलने की कोशिश करता है। तभी ओल्गा की आवाज़ आती है कि मैंने अपनी मॉम को नहीं मारा, बल्कि मेरे अंकल और मेरे डैड ने मेरी मॉम को मारा है। अब तुमने ये सब बैरेट को बता दिया है तो वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। वो ओल्गा का कमरा खोल कर आता है तो वो उसे एक हैरान करने वाली बात बताती है कि 1 साल पहले तुम भी यहाँ आए थे और तुमने मेरे डैड को बेसमेंट में बंद किया था, और ये सब तुमने मेरे अंकल के कहने पे किया था। लेकिन उसे कुछ याद नहीं आता। वो कहता है, मुझे बैरेट ने बताया है कि तुम्हारा ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, इसलिए तुम ऐसी बातें कर रही हो, क्योंकि मैं यहाँ कभी नहीं आया। तभी बैरेट का कॉल आता है और वो ओल्गा को आइजैक को मारने के लिए कहता है। वो ओल्गा को रूम में बंद करके अपनी जंजीर को खोलने के लिए बेसमेंट में जाता है। वो इस जंजीर को नहीं खोल पाता। वो उस कमरे में रखी हुई चाबी को लेने की कोशिश करता है। तभी ओल्गा उसकी एक उंगली तोड़ देती है। वो बहुत दर्द में अपने कमरे में बैठा हुआ था। तभी उसे अखबार में इसकी मॉम की एक खबर दिखती है, जिसमें ओल्गा की मॉम ने वही चाबी पहनी हुई थी। वो फ़ौरन बेसमेंट में जाता है और ओल्गा के मॉम के गले से चाबी लेने की कोशिश करता है। जैसे ही उसे लाश से चाबी मिलती है, वो उस जैकेट को खोलने के लग जाता है। जैसे ही वो जैकेट उतारता है, वैसे ही लाइट चली जाती है। वो जल्दी से ओल्गा के रूम में आकर क्रॉसबो ले लेता है और ओल्गा को वो जैकेट पहना देता है। तभी उसे अपनी पुरानी जैकेट वहाँ दिखाई देती है। वो सोचता है, मेरी जैकेट यहाँ क्या कर रही है। तभी उसे याद आता है कि बैरेट ने 1 साल पहले उसे ओल्गा के डैड को मारने के लिए भेजा था। वो ये सब सोच ही रहा होता है, तब वहाँ ओल्गा आ जाती है और क्रॉसबो ले लेती है और उसे पे वार कर देती है, जिससे बचने के लिए आइजैक एक कमरे में चला जाता है। ओल्गा वहाँ पर भी आकर उसे मारने देती है। वो ज़ख्मी हो जाता है। तभी उसे पहले की बात याद आ जाती है, जिस दिन वो ओल्गा के डैड को मारने आया था तो वो उसे नहीं मारता और एक कागज़ पर लिख देता है कि बैरेट उसे मारना चाहता है। फिर वो बेसमेंट की तरफ बढ़ता है, पर बेसमेंट का दरवाज़ा पहले ही अंदर से बंद था। फिर भी वो जैसे तैसे अंदर जाता है तो वो अंदर ओल्गा के डैड को देखता है। वो उन्हें देखकर डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। अगले सीन में बैरेट आइजैक के घर आता है। वो बताता है कि मेरे भाई की डेथ हो गई है। आइजैक बताता है कि मैंने इन्हें नहीं मारा, बल्कि उस दिन उनका दरवाज़ा ही पहले से ही बंद था। बैरेट को वहाँ उसका लिखा हुआ कागज़ मिला हुआ होता है। उसे डर था कि कहीं ये पुलिस को कुछ बता ना दे, इसलिए वो वहाँ से तब तो चला जाता है। पर देर रात को जब आइजैक छत पर था तो बैरेट वहाँ आकर इसे छत से गिरा देता है। इसी हादसे की वजह से आइजैक की याददाश्त गई थी। ये सब याद करके हुए उसे होश आ जाता है। वो वहाँ से भागने की कोशिश करने लग जाता है। वहाँ रास्ते में उसे ओल्गा की मॉम की आत्मा दिखाई देती है, जो उसे डराने की कोशिश करती है। वो डर कर चिल्लाने लगता है और ओल्गा के मॉम की लाश के कमरे में आ जाता है, जहाँ उसकी मॉम की लाश थी। वो गत्ते की बनी हुई इस दीवार को काटने लग जाता है, लेकिन साथ ही पड़ी हुई लाश से वो बार बार डर जाता था, क्योंकि उसकी आंखें खुली हुई थी और अजीब तरह से वो मुस्कुरा रही थी। इसलिए वो लाश के मुंह पर टोपी पहना देता है, लेकिन इस टोपी में सुराख हो जाता है और वो लाश अभी भी उसे ही देख रही थी। इसे बहुत डर लगने लगता है। तभी वहाँ ओल्गा आ जाती है और अपनी मॉम की लाश से क्रॉसबो का तीर निकाल देती है। तभी वहाँ पर बैरेट भी आ जाता है और आइजैक के बारे में पूछता है। ओल्गा बताती है, उसे मैंने अपने कमरे में बंद करके रखा है, लेकिन बैरेट को पता चल जाता है कि आइजैक दीवार के पीछे छुपा हुआ है। वो उसे वहाँ से निकालने के लिए दीवार तोड़ने लगता है। तभी ओल्गा तीर से उसे घायल कर देती है और बेसमेंट का बाहर से दरवाज़ा बंद कर देती है और वहाँ से चली जाती है जहाँ वो दोनों थे। बैरेट तीर लगने के बावजूद आइजैक को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करता है कि बाहर आ जाओ, हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे। पर सच तो ये था कि वो आइजैक को बचाना नहीं, मारना चाहता था। इसीलिए वो हाथ में एक लकड़ी पकड़ लेता है ताकि जैसे ही आइजैक बाहर आए वो उसे मार दे। तभी आइजैक की आवाज़ आती है कि मैं तो पहले ही वहाँ से बाहर आ चुका हूँ, तो तुम किसे बाहर बुला रहे हो। ये सुनकर बैरेट घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अगर आइजैक बाहर है तो दीवार के पीछे कौन है। तभी दीवार के पीछे से ओल्गा की मॉम की आत्मा निकलती है। ये देखकर बैरेट बहुत डर जाता है, पर ओल्गा की मॉम इस पर हमला कर देती है और हमें सिर्फ बैरेट के चीखने की
आवाज़ सुनाई देती है। इसका मतलब इस आत्मा ने इसे मार दिया। आइजैक भी इस डॉग को आज़ाद करने लग जाता है और ओल्गा भी बाहर आ जाती है, पर आइजैक उसकी कोई मदद नहीं करता और ओल्गा का अंजाम भी उसके पुरखों की तरह होगा। इस कहानी में क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। असल में ओल्गा के डैड और अंकल गलत बिजनेस करते थे। जब इसके बारे में ओल्गा की मॉम को पता चला तो इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है, पर ओल्गा की मॉम इसके डैड को जैकेट में बंद कर देती है। पर ओल्गा के डैड को बिजनेस चलाना था, इसलिए उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर ओल्गा की मॉम की जान ले ली और इनकी लाश को बेसमेंट में हमेशा के लिए छुपा दिया और हर तरफ ये बात फैला दी कि इसकी मॉम कहीं गायब हो गई है। लेकिन ओल्गा की मॉम की आत्मा अपना बदला लेने के लिए इसके डैड को परेशान करने लगी, जिससे परेशान होकर ओल्गा के डैड ने अपनी ही जान ले ली। क्योंकि जब आइजैक यहाँ आया था तब बेसमेंट का दरवाज़ा अंदर से बंद था, लेकिन तभी बैरेट ने भी इन्हें मारने के लिए आइजैक को चुना। लेकिन आइजैक को इन पर तरस आ गया, इसीलिए वो उनकी मदद करने के लिए कागज़ पर लिखकर उन्हें बता दें कि कोशिश की। लेकिन जब बैरेट ने वो कागज़ देखा तो उसे डर लगने लगा कि कहीं ये पुलिस के पास न चला जाए, इसलिए इसने इसको छत पर से गिरा दिया। लेकिन वो मरा नहीं, बल्कि उसकी याददाश्त चली गई। मगर वो इसे किसी भी तरह मारना चाहता था, इसलिए वो जानबूझकर इसे यहाँ लाया, क्योंकि उसे लगा कि ओल्गा की तबीयत ख़राब है तो वो इसे मार देगी। और रही बात ओल्गा की मॉम की, तो वो सबको बताना चाहती थी कि मेरी लाश कहाँ है, इसलिए वो हर बार बेसमेंट की तरफ इशारा करती थी ताकि कोई उसकी लाश को दफन कर दे और इसकी आत्मा को सुकून मिल जाए। लेकिन क्योंकि ये सब इसके डैड और बैरेट का किया हुआ था, इसलिए उसने पहले ही डैड को पागल करके मार दिया और फिर बैरेट को भी। इसके साथ ये फिल्म यहीं ख़त्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अब हम किसी और वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।